हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अली हसनैन और आप देख रहे हैं द स्फीयर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्फीयर्स ऑफ अर्थ को देखेंगे कि स्फीयर्स ऑफ अर्थ होते क्या हैं, कितने होते हैं और क्या होते हैं, तो उनके बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, स्फीयर्स और सिस्टम्स ऑफ अर्थ। दोस्तों, हम स्फीयर्स भी इस्तेमाल करते हैं और टर्म और सिस्टम भी इस्तेमाल करते हैं, तो दोनों एक चीज़। स्फीयर्स क्या है या आप सिस्टम्स क्या है, मतलब जो हमारा प्लैनेट अर्थ है उसके स्फीयर्स हमने बना दिए अपने समझने के लिए, अपनी आसानी के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारे पास स्फीयर्स कितनी है? 4 स्फीयर्स है हमारे पास। कितने फ्रेंड्स? हमारे पास 4 स्फीयर्स हैं। 4। सबसे पहली बात ये कि हमारे जो अर्थ की जो स्फीयर है, एरिया जो हमने डिवाइड किया हमारे अर्थ को, हमने उसको अंडरस्टैंड, उसको स्टडी करने में आसान है। तो हमारे कितने 4 स्फीयर है, 4 सिस्टम्स है। अब वो स्फीयर्स कौन से फ्रेंड्स? तो हमारे पास वो 4 स्फीयर ये हैं फ्रेंड्स। हमारा जो अर्थ है इसमें 4 चीज़ें आ जाती हैं। एक हमारे पास आ जाती है हवा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है पानी, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जमीन, और आखिर में हमारे पास हम खुद आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ये 4 चीजें हैं हमारी प्लैनेट अर्थ पे। हवा है, पानी है, जमीन है और लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो फ्रेंड्स, जो स्फीयर, जिस स्फीयर में हम एयर को डिस्कस करते हैं, हम ऑक्सीजन को डिस्कस करते हैं, तो उस स्फीयर को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। फ्रेंड्स, इसमें हम गैसेस को डिस्कस करते होते हैं। गैसेस क्या होते हैं, इसमें कितने कंटेंट होता है, कितना परसेंटेज होती है। तो ये एक हमारे पास जो स्फीयर बनता है जिसमें हवा होती है, जिसमें हम गैसेस को डिस्कस करते हैं, तो वो आया था हमारे पास एटमॉस्फेयर। जबकि जो हमारा पानी वाला स्फीयर है उसको हम कहते हैं हाइड्रोस्फीयर। क्या कहते हैं उसको? हाइड्रोस्फीयर। और जो कि लैंड वाला जो स्फीयर आता है उसको हम कहते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर। और लास्ट में हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास 4 स्फीयर होते हैं। हमारा मतलब हमारा अर्थ है ना, हम 4 हिस्से में डिवाइड कर दिए। 4 चीज़ हमने कहा हमारे अर्थ में मेन चीज़ें पाई जाती हैं। पहली चीज़ हवा है, फिर इसके हवा के बाद आता है पानी, पानी के बाद फिर ज़मीन, ज़मीन के बाद फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिससे मतलब हम आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, जानवर आ जाते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो जो हवा वाला पोर्शन जिसमें हम डिस्कस करते होते हैं उसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। जिसमें पानी को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं हम हाइड्रोस्फेयर। और जिसमें हम लैंड को डिस्कस करते हैं वो आया था हमारे पास लिथोस्फेयर। और जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं तो उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास 4 सिस्टम है हमारे प्लैनेट अर्थ के, या 4 स्फीयर आप इनको कह सकते हैं, ये जो हमारे अर्थ में पाई जाती हैं। अब आगे देखें तो हमारे पास आता है जो हमारे पास है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर को हम बायोटिक स्फीयर भी कहते होते हैं। बायोस्फीयर को हम कहते हैं बायोटिक स्फीयर। बायोटिक स्फीयर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें लिविंग थिंग्स की बात आ रही है, मतलब जो लिविंग जो चीज़ें हैं, जो जिंदा जानदार है, उनको स्टडी किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं बायोटिक स्फीयर। जबकि जो बाकी ये 3 हमारे पास स्फीयर है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर, तो इनको हम कहते होते हैं ए बायोटिक स्फीयर। ए बायोटिक स्फीयर। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये सारे इसमें क्या आती है, इनमें नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि ये हमारे पास हवा, पानी और जमीन, ये नॉन लिविंग थिंग्स है। जबकि जो हमारे पास लिविंग थिंग्स रहते हैं, हमारे पास क्या आ जाते हैं? बर्ड्स आ जाते हैं, उसके बाद एनिमल्स आ जाते हैं, इंसेक्ट्स आ जाते हैं, उसके बाद मैमल्स। तो फ्रेंड्स, ये तमाम जो हमारे पास लिविंग थिंग्स हैं तो उनको हम कहते हैं बायोटिक स्फीयर। और बायोटिक स्फीयर में हमारे पास क्या आ जाता है? बायोस्फीयर आ जाता है। जबकि ए बायोटिक स्फीयर क्या होता है? जिसमें हमारे पास नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, लाइक वाटर, एयर, लैंड, माउंटेन्स, रिवर, पानी। तो ये सारी चीजें उनको हम कहते होते हैं ए बायोटिक स्फीयर। तो दोस्तों, उम्मीद आपको ये समझ आ गई होगी कि हमारे पास स्फीयर्स क्या होते हैं, कितने स्फीयर्स होते हैं? 4 स्फीयर होते हैं। कौन कौन से? हवा, पानी, जमीन और लिविंग ऑर्गेनिज्म। हवा वाले स्फीयर को कहते हैं एटमॉस्फेयर, वाटर वाले को कहते हैं हाइड्रोस्फीयर, लैंड वाले को कहते हैं लिथोस्फीयर, और लिविंग ऑर्गेनिज्म वाले जो स्फीयर होते हैं उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। और मजीद इनको हम एबायोटिक स्फीयर कहते हैं और इनको बायोटिक स्फीयर कहते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे पास स्फीयर्स ऑफ अर्थ। उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, आपके ध्यान में बैठ गया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके हमारी जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। तो पढ़ाई करते रहें, मेहनत करते रहें दिल लगाकर। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।